बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। जी, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वीडियो लेके आई हूँ कि दूध को कैसे उबालना चाहिए और ख़ास तौर पर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको दूध कैसे उबालना चाहिए। यहाँ पे हम बहुत बड़ी माएँ गलती करती हैं। वैसे तो हम अपने बच्चों की सेहत के लिए क्या कुछ नहीं करती, डिफरेंट रेसिपीज़ बना रही होती हैं उनके पसंद के खाने, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है तवज्जो दें तो हम अपने बच्चों की हेल्थ और उनकी ग्रोथ जो है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर सकती है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, दूध जो आपके घर में आपके बच्चों के लिए आता है, मोस्टली लोग खुला दूध ही इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली लोग गाय भैंस का दूध ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है दूध हम इसको तेज़ आंच करके रख लेंगे। पास आपने खड़े होना है, 5 मिनट जस्ट आपने देने हैं और आप अपने बच्चों की सेहत में बहुत ज़बरदस्त एक रोल प्ले करेंगी। जस्ट यहाँ पे 5 मिनट अगर आप दे लें, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे दूध में उबाल आना शुरू होंगे हम इसको फेंटेंगे। क्या करना है, मेन बेसिक चीज़ क्या है कि इससे हमने बलाई की परत नहीं आने देनी, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी दूध में पता नहीं क्या केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, पानी ऐड किया जाता है, खालिस दूध तो मिलता ही नहीं है। उसके बाद उसमें जो बलाई की थोड़ी बहुत परत आती है हम वो भी उतार लेते हैं और बच्चों को हम नीचे से क्या दे रहे होते हैं, तो उससे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती। वो वाला दूध देना और बच्चों को पानी देना वो बराबर है। तो आप यकीन माने कि आप इसको 1 हफ़्ता जो है वो इसी तरीके से बच्चों को दूध उबाल के दे के देखें, तो आप देखें कि आपके बच्चों की हेल्थ पे कितना असर पड़ता है, आपको वो नज़र आएगी ये चीज़। ठीक है, तो आपने इस पर बलाई की परत नहीं आने देनी। इस तरीके से फिर जब इसको हम ठंडा होने के लिए रखते हैं तो उस पर बलाई की परत आ जाती है, तो उसका भी मैं आपको हाल बताती हूँ कि आप क्या करेंगे कि इस पर बलाई की परत नहीं आएगी। तो इसको 2 से 3 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम पर इस तरह पकाना है, जैसे ये अभी उबाल आ रहे हैं ना, इसको उबाल आने देना है। तो आप देखेंगे कि जो है दूध आपको ऐसे ही लगना शुरू हो जाएगा जैसे आपने घर में जानवर रखा हुआ है और खालिस दूध आपको लगेगा। इससे पहले ऐसे ही लग रहा था जैसे दूध जो है वो पानी है, सारा पानी है। तो जब इसको उबाल आएंगे 2 से 3 मिनट तक आप इसको पकाएं, मीडियम आंच पे पकाएं। तेज़ आंच रखेंगे तो दूध आपका गिर जाएगा, उबल जाएगा। तो इसको मीडियम आंच पे आपने इस तरह रखना है और इसको उबाल आने देने ऐसे 2 मिनट, और साथ में इसको आपने 1-2 दफ़ा फेंट लेना, बेशक ज़्यादा ना फेंटे, बस पर्पज़ ये है कि इस पर आपने बलाई की परत नहीं आने देनी। उसके बाद हमने पानी लेना है। सबके घर में दूध ठंडा करने का बर्तन होता है, तो उस बर्तन में हमने पानी डाल के दूध को रख देना है। गर्मियाँ तो आप पानी 3 से 4 दफ़ा चेंज कर लें, सर्दियाँ तो 1 दफ़ा बस पानी चेंज करें, वो काफ़ी है। दूध उसमें रखने के बाद उसको 1-2 दफ़ा फेंट दें तो आपको इसकी बलाई की परत नहीं आएगी। और इनकेस ऊपर थोड़ी सी परत आती भी है तो वो आप स्ट्रेन करके उसको निकाल दें, वो आप देखेंगे कि वो बलाई नहीं होगी, वो वैसे ही जैसे चाय के ऊपर आ जाती है एक झिल्लीनुमा, वैसे ही आएगी। और बस आपने इसको इस तरीके से बच्चों को दूध आप उबाल के दें 1 हफ़्ता। आप देखें कि आप बाकी सारी चीज़ों का उतना असर नहीं हो रहा होगा जितना असर इस चीज़ का होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स, विटामिन्स और कैल्शियम होता है जो बच्चों की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल साबित होता है। और अगर दूध खालिस नहीं होगा तो वो इन पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं ये चीज़ करेगी। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।